शुरुआत जैसा मैंने आपसे कहा कि सियासत को लेकर के हर दांव पेच खेला गया, हर बात का जवाब दिया गया, तो हर तरह के वादों को भी अपनाया गया। लेकिन ये वादे कितने खरे उतरे हैं ये देखने की बात है। तो सर्द रात की सियासी गर्मी जो तापमान को बढ़ाती चली गई और तापमान इतना बढ़ चुका है कि कल वो जब नतीजे आएंगे तो उसके बाद ये पता लगेगा कि कौन ऐसा है जो आगे की पारी तय करेगा और कौन ऐसा है जो फिर सत्ता के लिए झटपटाएगा। तो जरा समझिए, आज मैं आपको बताती हूँ वो बड़े नाम, वो बड़े चेहरे जो सीधे तौर पर पार्टियों के लिए अहम हो जाते हैं, वो कौन से हैं, क्योंकि अहम वही होने वाला है। देखिए, चाहे हम वसुंधरा राजे सिंधिया की बात करें, अशोक गहलोत की बात करें, अशोक गहलोत जो कह रहे हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता, एग्जिट पोल से हम तो आके रहे हैं, लेकिन वसुंधरा राजे जो लगातार कह रही हैं कि इस बार तो सत्ता परिवर्तन होगा क्योंकि जनता ने मन बना लिया है। अब इन दोनों में कौन आगे होता है ये तो कल पता लगेगा। ये देखिए, मध्य प्रदेश की बात करिए, शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने अभी तक हैट्रिक लगाई है, लेकिन क्या यही वो सिलसिला बरकरार रहती है, देखना दिलचस्प होगा। कमलनाथ 2018 में सरकार तो इन्होंने बना ली लेकिन उसे चला नहीं पाए, इस बार क्या होगा बहुत दिलचस्प है। मध्य प्रदेश में जो तस्वीर सामने फिलहाल एग्जिट पोल के जरिए आई है, अब नतीजे क्या रहते हैं ये भी होगा। देखिए, छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल जो अभी मुख्यमंत्री हैं, 2018 में जीत का सेहरा इनके सिर बना था, लेकिन जब 2018 में सत्ता से आउट हुए रमन सिंह तो अब बड़ी चुनौती थी 5 सालों के दौरान उस करिश्मा को बरकरार रखने की और 2023 में जीतने की। अब ये क्या होता है ये देखना बहुत अहम होगा, क्योंकि ये अहम चेहरे हैं। लेकिन आज दिन भर कैसे दौर रहा, किस तरह से पूजा पाठ का सिलसिला चला और कैसे कामनाओं का सिलसिला देखने को मिला, उन तस्वीरों के जरिए देखिए इस रिपोर्ट में। से भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। ये बार बार जोर जोर से चिल्लाना वो समय गया, उससे जनता गुमराह होती है, पेटियां नहीं। ये हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि सरकार हमारी बनेगी। ये राजस्थान का एक रिवाज है, सत्ता में लाता है राजस्थान का आवाम तो छप्पर फाड़ के लाता है और जब रवानगी करता है तो विदाई भी बड़ी धूमधाम से करता है। कल पूरा जब रिजल्ट खुलेगा सच्चाई सामने आ जाएगी और अब पेटी में बंद है, अब तो ऊपर वाला ही जानता है कौन जीतेगा। स्पष्ट बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, एग्जिट पोल ही बता रहा है। तो देखिए, अभी आपने सुना क्या कुछ कहा जा रहा है, लेकिन वाकई में यही मन रहता है नहीं रहता है। मन तो जनता ने समझ लिया, देख भी लिया, 5 सालों में हर चीजों को नाप तौल भी लिया और उसी के मुताबिक अब जो फैसला है वो तो कैद हो चुका है, बस सामने आना बाकी। देखिए, बात जरा राजस्थान की कर लेते हैं। राजस्थान के रण में वसुंधरा राजे सिंधिया जो 5 बार से लगातार जीत रही हैं, इस बार भी अपनी पारंपरिक सीट से ही है। राज्यवर्धन सिंह राठौर जो झाटवाड़ा से इस बार चुनावी मैदान में है, सांसद है, लेकिन 7 सांसदों को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा। दिया कुमारी अपने बयानों को लेकर काफी सुर्खियों में थी, लेकिन वो चेहरे हैं जो एक तरीके से अहम माने जा रहे हैं राजस्थान के इस सियासी रण के लिए। किरोड़ी लाल मीणा का वो बयान आपको याद होगा जिसमें 2 दिन पहले वो कह रहे थे रिजॉर्ट पॉलिटिक्स कांग्रेस ने शुरू कर दी है। और इसके बाद देखिए, सवाई माधोपुर से खुद उम्मीदवार है बाबा बालकनाथ, जिनकी चर्चा राजस्थान में खूब हुई, लोग इन्हें योगी के तौर पर वहां पर मान रहे थे और कह रहे थे ये राजस्थान के योगी है। बाबा बालकनाथ वैसे तो अलवर से सांसद है, लेकिन तिजारा से चुनावी मैदान में। तो ये तो राजस्थान की तस्वीरें आपने देखी। अब जरा अगली तस्वीर आप देखिए, ये आप देख रहे हैं जो पूजा पाठ का सिलसिला शुरू हुआ, नतीजों से पहले मेहंदीपुर बालाजी पहुंची वसुंधरा राजे सिंधिया। देखिए, दरबार में, बालाजी के दरबार में हाजिरी लगाई गई, आरती में शामिल हुई, हवन यहां पर किया गया और हाथ जोड़ करके जो कामना की जा रही है वो सब समझ रहे हैं कि आखिर मंजिल तक पहुंचने के लिए आशीर्वाद लिया जा रहा है। लेकिन तस्वीरें और भी है, नाथ द्वारा जीत पर यह कामना की गई है सीपी जोशी की ओर से। सीपी जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष है और सीपी जोशी जो कह रहे हैं कि 135 सीटें आएंगी, बड़ा दावा वो कर रहे हैं क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनकी बड़ी जिम्मेदारियां भी थी।